नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हैं साउथ कैंपस में। जैसे कि लगातार हम कॉलेज और कॉलेज जाके जो स्टूडेंट लाइफ है, जो स्टूडेंट हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं कि जब ये चुनाव हो रहे हैं तो उनके आखिर मुद्दे क्या हैं, एकेडमिक्स को लेकर और बाकी अन्य चीज़ को लेकर वो क्या सोचते हैं और इन राजनीतिक पार्टियों के आगे वो अपनी क्या डिमांड रखना चाहते हैं। आइए करते हैं कुछ विद्यार्थियों से बात। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल करेंगे कि इन चुनावों में आखिर उनकी मांग क्या है। पार्टियों से मेरी ये मांग है, जैसे कि हम अभी मोतीलाल नेहरू कॉलेज में है तो हमको मेट्रो से यहाँ तक आने में भी बहुत दिक्कत होती है। ऑटोज हैं, उसकी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, पर वो भी 20 रुपये रोज का लेते हैं। वो भी अब रोज का, अब मिडिल क्लास इंसान आएगा जाएगा, 40 रुपये यहाँ खर्च करो, है ना। फिर मेट्रो से भी ऐसा तो नहीं है कि बगल बगल से आ रहे हैं, कोई दूर दूर से भी आते हैं, तो वो लोग मेट्रो की टिकट का ही प्राइस 50 है, वो ठीक है, वो है ना। पर एक यहाँ से लेके मतलब मेट्रो से लेके कॉलेज तक की बस होनी चाहिए, एक जो हाँ साउथ कैंपस वाली जो रूट है उसका बस होना चाहिए। और ये इसका जो DU के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ही बोला था, पर वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसका। अब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, अब अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। आपने ट्रांसपोर्टेशन की तो बात तो की, लेकिन क्या शिक्षा को लेकर भी कुछ ऐसे लूज पॉइंट्स हैं जो ठीक होने चाहिए, जो पिछले 10 साल में, जैसे आप स्कूल में भी थे, अभी 10 साल तो कॉलेज नहीं किया होगा, स्कूल में अब कॉलेज में आए तो क्या तब्दीली देखते हैं कि कुछ बदलाव हुए थे या होने चाहिए? नहीं देखो, बदलाव तो हुए हैं, टीचर भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं पढ़ाई के मामले में, है ना। पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, मार्क्स भी अच्छे से दे रहे हैं, CUET से एडमिशन हो रहा है। ये देखिए कि पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, पहले तो ऐसे ही आ गए थे, हम भी ऐसे ही आए हैं मेरिट से, है ना। CUET लोग कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। नहीं देखो, फायदा तो देखो, कॉलेज को अच्छे अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, आप ये भी तो देखिए ना। कॉलेज को सिर्फ वो बच्चे मिल रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वरना पहले तो मेरिट से भाई यूपी से बंदे उठ के आ रहे हैं आराम से। मान लीजिए जिसकी मेरिट फेयर मीन से नहीं आई है, जिसने मेरिट सिर्फ कई कॉलेज कई स्कूल जैसे हैं जो मेरिट सिर्फ दे देते हैं, तो उसके मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिल रहा है। अब क्या है कि सब इक्वल हैं, सबको पेपर देना पड़ेगा, सबके क्राइटेरिया है, उतने परसेंटेज सबको लाने पड़ेंगे, सबका एडमिशन एक फेयर मीन से होगा। ये नहीं कि सिर्फ मेरिट दिखाई और एडमिशन लेके आए, क्योंकि यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है और भी कई सारे पहाड़ों के जो बोर्ड्स हैं, वहाँ पे स्कूल्स में लीनियंट मार्किंग है। यहाँ सब तो बराबर हैं, लेकिन क्या बराबर की शिक्षा मिल रही है? शिक्षा का क्राइटेरिया क्या है? अच्छी शिक्षा मिल रही है? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षा का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है। यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चों की भी गलती है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं टीचर्स भी लीनियंट है, टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात अटेंडेंस का भी बहुत ज्यादा टीचर्स का फॉल्ट है इसमें। बिल्कुल है। 6 दिन की क्लास में 3 दिन छुट्टी रह देते हैं, कॉलेज बच्चे 2.5 घंटा सफर करके आते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि आज ऑफ है। कभी भी स्ट्राइक कर देते हैं। कॉल बच्चा आ गया कॉलेज में, उस वक्त कर दे स्ट्राइक है, ये क्या बात हुई भाई? इसमें किस तरीके के बदलाव चाहते हैं आप? क्या स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आप कहीं कंप्लेंट कर सकें? अगर इस चीज की आप कंप्लेंट करते हैं कोई एक्शन होता है? नहीं, इस चीज का कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उनका। टीचर की मनमानी है, डूटा का यूनियन है, उन पे वो अपने आप प्रदर्शन में बैठ जाएंगे कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, झूठे एलिगेशन लगा देंगे। तो इस टेस्ट था संस्कृत का, आज कैंसिल हो गया। फेयरवेल भी मैंने सुना आप लोगों का। फेयरवेल कल है हमारी 2 घंटे की है। हम लोग का कॉलेज खत्म हो गया है, कॉलेज अच्छा रहा हमारा, लेकिन बात यह कॉलेज हैपनिंग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक हाइप अप है, जो कि गेट है, गेट के बाहर तक जो बच्चा खड़ा है देख रहा है, उसके लिए बड़ी चीज़ है कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जिसने एक बार बस एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेकर अंदर चला गया, उसको उससे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी होती नहीं है, पैसे ज़्यादा लेते हैं, बट सिखाते ज़्यादा हैं, यहाँ सिखाते कम है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सच कुछ और है जो आज हमें मालूम पड़ रहा है। सही बात है, सच है, हाइप अप है, सिर्फ हाइप अप है यूनिवर्सिटी, बाकी सब छोटा। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू है, B ग्रेड कॉलेज है, वैल्यू है। कुछ कॉलेज हैं, क्योंकि यहाँ पे 100-110 कॉलेज हैं इसके अंडर में, तो ऐसा नहीं है कि सब कॉलेज का क्राइटेरिया एक है। हम अभी स्पेसिफिकली मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, हम रामलाल आनंद की या वेंकी की इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हर कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होगा, हम सब अपने कॉलेज के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है BA प्रोग्राम, इसमें इतना ग्रोथ नहीं है। बाकी BCom में हो ना हो, वो कॉलेज जानता होगा, टीचर जानते होंगे, उनके स्टूडेंट जानते होंगे, बट हमारे डिपार्टमेंट में हमें पता है कि 3 साल में कितना पढ़ाया गया, कितना नहीं पढ़ाया गया, कितनी लीनियंसी है, कितनी नहीं है। बच्चों को अभी तो अच्छा लगता है, बट बाद में पता नहीं वो बेनिफिशियल साबित होगा कि नहीं होगा। कॉलेज नहीं आ रहे उनको एडमिट कार्ड दे दिया जा रहा है, मतलब कोई अटेंडेंस में भी घपला है, बहुत ज्यादा घपला है। बच्चे जा रहे हैं साइड में, बोल रहे टीचर से बात कर रहे हैं, पैसे पूसे देके निपटा दे रहे हैं। मतलब जिनके टीचर के साथ अच्छे ताल्लुकात है, हैं, हाँ जी, उनको अटेंडेंस मिल जा रही है। और जो रोज आ रहे हैं, थोड़ी बहुत अटेंडेंस छूट जा रही है, तो उनको रोज बुला रहे, तड़पा रहे, इधर जाओ उधर जाओ, ये एप्लीकेशन दो, ये FIR दो। एडमिट कार्ड का डर दिखाया जाता है कि बच्चे बिल्कुल डर दिखाया जाता है कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे तो आपको पेपर में बैठने देंगे, 3 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा वैसा कर करके डरा के फिर बच्चों को क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है, दूर दूर ट्रेवल करना पड़ता है, फिर ये क्लास कैंसिल कर देते हैं, तो उसमें टीचर का भी फॉल्ट है। एक सवाल रहेगा, जैसे अब चुनाव आ रहे हैं
तो चुनावों में आप अपने मुद्दे क्या रखना चाहते हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? आप सबके मुद्दे क्या हैं चुनावों में? किसी को भी वोट दें वो बात अलग है, लेकिन जो भी सरकार जीत कर आएगी कि आप हमारा ये काम करवा दीजिए, क्या काम रहेगा? देखिए हमारा तो काम ये है मेन सरकार से कि कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी की 3 साल की बच्चे की पढ़ाई है एटलीस्ट उसको और ज़्यादा हैपनिंग बनाए। उसमें जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना कि फालतू की जैसे सोसाइटीज़ बना रखी हैं तो सोसाइटीज इतनी हैपनिंग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शिक्षा विभाग के अंडर में काम करता है, तो शिक्षा विभाग है ना उसको पूरा अपने हर कॉलेज को अपने अपने पर्सनल नोट पे देखना चाहिए, उसको पर्सनली क्या कहते हैं इसको विटनेस करना चाहिए क्या है। सिर्फ चुनाव के टाइम पे चीज़ें दिखती हैं, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, बट बाद में चीज़ें होती नहीं हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए एट लास्ट। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लड़कियों को ये ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो लड़कों को भी देना चाहिए। मेट्रो इनके लिए डब्बा अलग से बना दिया, फिर बाकी डब्बों में इनके लिए सीट रिजर्व कर दी, बस इनके लिए फ्री कर दी। हम लड़कों का क्या होगा? हम लड़के जो जनरल में आते हैं और जो मतलब हम मिडिल क्लास है, हमें तो देना ही पड़ता है ना। हमें रोज 40 आने के 40 जाने के, ना सीट मिलती है, खड़े खड़े आया जाता है। मेट्रो की टाइमिंग वो होनी चाहिए कि लगातार आती रहे, कभी 6-6 मिनट कभी 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है। जैसे बस तो ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा जैसे अभी इन भाई ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो वो किस तरीके से आप सामना करते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन आप ये समझिए कि वहाँ से आने के हमें, ये साउथ कैंपस है, मेन साउथ कैंपस है, यहाँ बस ही नहीं है। आज तक यहाँ 3 साल से बस नहीं चली, हम 3 साल से यहाँ हैं। बस चलनी चाहिए, जबकि यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक बस आनी चाहिए। घर से भी कोई डायरेक्ट बस नहीं आती है? नहीं आती डायरेक्ट बस, हमें 2 चेंज करने पड़ते हैं बस के लिए। आप? मैं बसंत विहार रहता हूँ, बसंत विहार जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, मेरे को 2 बस चेंज करनी पड़ती है। आप बताइए क्या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मैं ट्रांसपोर्टेशन पे ही गौर करता हूँ तो आपने ज़्यादातर। पहले बताया, हाँ लेकिन जी। कुछ शिक्षा को लेकर और कुछ अंदर सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए, उन पे क्या आपकी क्या प्रकाश डालेंगे? अब मोतीलाल नेहरू की जो यूनियन है इस बार वो अच्छी बनी है। वैसे जो है हमारे इलेक्शन हुए थे, इलेक्शंस जो हुए थे, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी जी प्रियांशु मामना जी वो मेरे भाई हैं, और भी लोग हैं जो अच्छे हैं, पर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है। पर आगे वाले समय में उम्मीद है आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? और जब जैसे आप लोग सभी जब बैठते हो ग्रुप में तो पॉलिटिकल की चर्चा होती है, पॉलिटिक्स की चर्चा होती है कि ये व्यक्ति बेहतर है या पार्टी बेहतर है? ये मैं बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। जैसा भाई ने अभी बताया कि प्रियांशु मामला जो यूनियन में बना है, इन पिछले 1 सालों में हमारे कॉलेज में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। मतलब ना लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना जातिवाद हुई है। नहीं तो पहले मोतीलाल में आपको पता ही होगा कि कितने बच्चे थे जो जातिवाद करते थे और लड़ाई झगड़ा होता था। इतनी सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स के बीच जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर है, अब भी है। पर लेकिन इस साल जो यूनियन है वो मेंबर अच्छा है। जैसे खासकर हमारा भाई के आने से यूनियन में बहुत बदलाव हुआ है। हर कार्यक्रम कराया जाता है, जैसे हर जो भी पर्व होता है किसी का भी, सब आगे बढ़कर एक साथ एकजुट होकर वहाँ पे हर कार्यक्रम होता है। पर लेकिन कमी यही है कि थोड़े टीचर्स अपनी मनमानी करता है। जैसे क्लासेस कभी टाइम पे लेते हैं और स्टूडेंट को डराते हैं, धमकाते हैं कि असाइनमेंट नहीं दोगे तो ये कर देंगे। स्टूडेंट जैसे मान लो जो पीजी में रहते हैं उन्हें और डराया धमकाया जाता है। उनकी कोई सिचुएशन होती है, जैसे उनका गाँव में कोई बीमार हो गया, वो जैसे मेरा भी दोस्त है वो बिहार से है स्पेशली, अब वो गया हुआ है आउट ऑफ, उसके दादाजी की तबीयत खराब थी। अब उसे फ़ोन पे बोला जाता है कि आओ असाइनमेंट दो नहीं तो मार्क्स नहीं लगाएंगे। बस यही है आगे चुनावों की, टीचर्स सुधरे, स्टूडेंट्स की मांगों को सुने और फैसिलिटीज़ थोड़ी अच्छी करे। बाथरूम्स थोड़े 2-3 है, कुछ साफ़ है कुछ डर्टी रहते हैं, बिल्कुल वो साफ़ हो, बस यही। जैसे मेरा सवाल था कि पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, तो क्या वो पॉलिटिक्स आपकी पढ़ाई को प्रभावित करती है या फिर क्या चर्चा आप लोगों के बीच पॉलिटिक्स को लेकर होती है? पॉलिटिक्स को लेके तो देखो, पॉलिटिक्स एक अलग मुद्दा हो गया वैसे तो, और पढ़ाई का अलग मुद्दा हो गया। जो स्टूडेंट है, आप नौकरी करोगे, जॉब करोगे, पॉलिटिक्स तो आपके सामने आएगी, हर चीज आपके सामने आएगी। और जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो भी आपको पढ़नी है, आपके सब्जेक्ट्स में होती है। सब्जेक्ट्स मुद्दे पर देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप कैसे देख रहे हैं आज की नेशनल पॉलिटिक्स को? मैं सिर्फ देखो पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ मेरे हिसाब से तो इतना। देखिए मैं तो पॉलिटिक्स में खुल्ला बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। जो बात है, मुझे बीजेपी पसंद है। मैं चाहता हूँ आगे जो भी कैंडिडेट हो यहाँ से, वो पहले तो जो भाई ने कहा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सुधारे, क्योंकि आज तक मैंने भी बस यहाँ देखी नहीं है, बंदों को 2-2 चेंज करनी पड़ती है। कोई वहाँ से आ रहा है और थोड़ा लंबा रूट है साउथ कैंपस का, तो बस ट्रांसपोर्टेशन हो, क्योंकि जब बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। एक और भाई हमारे यहाँ पे, आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में जो मेरे सवाल रहे थे? सवाल जैसे कि क्या दिक्कत स्टूडेंट्स को हो रही है, चुनाव आ रहे हैं तो क्या मुद्दे देखकर स्टूडेंट्स एक तो इलेक्शन कैंपेन करेंगे या फिर इलेक्शन में किस तरीके से चीज़ों को उभारेंगे, क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के? ये कॉलेज के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कुछ कोई खास मुद्दे हैं चुनाव में।
मगर जो ये एबीवीपी द्वारा जो अपने मैनिफेस्टो में फ्री मेट्रो पास और बाकी जो वादे किए गए हैं उसमें से वादे पूरे नहीं हुए जितना हमने देखा है। नेशनल पॉलिटिक्स कैसे इफेक्ट करती है आपके स्टूडेंट, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आपके स्टूडेंट लाइफ को कैसे प्रभावित करती है? देखो एज ए सिटीजन तो बिल्कुल प्रभावित करेगी, आज नहीं तो कल करेगी नेशनल पॉलिटिक्स। बट जो अभी फिलहाल जो गठबंधन बना है इंडिया का और इसका नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो गठबंधन जो ये इनके खिलाफत में जो चली है, तो मेरे हिसाब से सरकार में चेंज आना चाहिए। जो ये जिस तरह से विपक्ष को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो एक डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। जितना ज़रूरी हमारा रूलिंग गवर्नमेंट है उतना ही मजबूत हमारा विपक्ष होना चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि जो डिक्टेटरशिप और इसकी तरफ जा रहा है देश, तो वो बात सच हो जाएगी। अगर विपक्ष को इस तरह से प्रचार नहीं करने देंगे, केजरीवाल को उन्होंने जेल में डाल दिया जस्ट चुनाव से पहले, वो सब जानते हैं कि क्या ईडी और क्या सीबीआई डाला है, जो कर रहे हैं काम ये, और किस तरीके से निर्विरोध जितवा रहे हैं चुनाव। तो ये तो लगता है कि अगर ऐसी पॉलिटिक्स के बीच क्या स्टूडेंट्स के मुद्दे उठ पाएंगे, जहाँ इसको बंद करो ये सब चल रहा है जो आप बता रहे हैं, क्या इस बीच स्टूडेंट्स के मुद्दे उठ पाएंगे? ये ऐसे में स्टूडेंट्स के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। जो स्टूडेंट्स उनके फेवर में बात करेगा सिर्फ वही आगे जाएगा, और ये एक तरफा चलेगा जो कि देश के लिए गलत है। आपके कॉलेज में पॉलिटिक्स होती है, एनएसयूआई, एबीवीपी, 2 तरह के विंग हैं, उनमें किस तरीके का खींच तनाव होता है, उनमें किस तरीके की बातें होती हैं? देखिए कॉलेज में तो ऐसा है, जो बच्चा नया आता है पढ़ने तो उसको पॉलिटिक्स के पहले तो नॉलेज नहीं है, और जो बाहर से बच्चे मोस्टली यूपी बिहार से आते हैं उनको यहाँ के लोकल जो बच्चे खड़े हैं उनकी कोई नॉलेज नहीं है, उनका बैकग्राउंड नहीं जानते, उनके बारे में नहीं जानते। तो वो इस बेस पे वोट देते हैं कि वो जो मैनिफेस्टो है, जो कैंडिडेट है जो मैनिफेस्टो दे रहा है अपना कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, तो उस पर ही भरोसा करके बच्चे वोट देंगे उसको। एबीवीपी का जो मैनिफेस्टो था उस पर भरोसा करके उन्होंने वोट दिया, मगर उससे हम सहमत नहीं है क्योंकि मेट्रो पास अब तक नहीं मिले हैं। तो बात ये नंबर 1 जो उन्होंने मैनिफेस्टो पूरे नहीं करी, और नंबर 2 काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कॉलेज में जो उनके मैनिफेस्टो, मैंने एक पॉइंट बता दिया मेट्रो पास का, और जैसे कि आपको जैसे इस लेन पे जो बस की सुविधा नहीं है, रोज हमें 20 रुपये वहाँ से दे के 20 रुपये डेली का 40 रुपये का खर्चा हमारा आने जाने का होता है और प्रॉब्लम होती है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं ये पूरी नहीं हुई, तो इसके लिए प्रॉपर चेंज आना चाहिए। दूसरी एनएसयूआई को मौका मिलना चाहिए इसके लिए। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के बीच साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, स्टूडेंट लाइफ किस तरीके से अभी आपकी चल रही है, और जो अब चुनाव आ रहे हैं उसमें वोट किसको देंगे वो अलग बात है, या सपोर्ट किसको करते हैं वो अलग बात है। आपके मुद्दे क्या हैं जो आप चुनावी पार्टियों के सामने रखेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द फर्स्ट टाइम वोटर, मैं पहली बार इसमें मतदान करने वाला हूँ। सो जनरली जो पर्सनल इश्यूज जो हैं स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं वो है कि स्कॉलरशिप की जो चीज़ें हैं अर्लियर टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थे। अभी इस तरीके है जो गवर्नमेंट इस तरीके से मिटिगेट कर रही है चीज़ों को, जो कि स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को, यूथ को वो एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं जो मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग कहे जाते हैं कि ऐसा माना भी जाता है और कहते भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि वी आर 65% ऑफ द यूथ इन द एंटायर वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे युवा देश हमारा ही है। पर युवा होना ये हमारे लिए प्रिविलेज की बात नहीं है, बल्कि युवा के लिए एक सही साधारण एक प्लेटफॉर्म हो वो हमारे प्रिविलेज की बात है। तो हम तो यंग नेशन है पर हमारे लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है, तो इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखने हुए अगर मैं वोट करूँगा तो मेरा यही रीज़न होगा कि यूथ के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है। ये जो कॉलेज है, अभी कौन से कॉलेज में? मैं इसी कॉलेज में, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हूँ अभी। वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? वहाँ किस तरीके से लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स आएगी तो मेरे को अपने कॉलेज में सुधार करवाना है, मुझे को उनके सामने ये मुद्दे रखने हैं? जहाँ तक कॉलेज की बात है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज यूनियन सबसे एक्टिव रोल में आ जाते हैं कि उनका, और यहाँ पे काफ़ी जो है हमारे कॉलेज में एबीवीपी का थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट डोमिनेंट है, और नॉट ओनली मतलब एंटायर काम की वजह से है या कुछ और वजह है? काम की वजह से तो मैं नहीं मानता हूँ कि एबीवीपी इतना प्रेवलेंट है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी इस तरीके से है कि वो चीज़ों को डोमिनेट करना चाहते हैं। जो एक सोशल वर्क होता है, जो कॉलेज में जो प्रेमिसेस में जो काम होना चाहिए, उस काम से अलग होके उनका एक स्पिरिचुअल कंसर्न ज़्यादा होता है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में ही बजरंगबली की जो जयंती होती है, कोई भी है, तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन एकेडमिक पे एबीवीपी का ध्यान थोड़ा कम रहता है। तो आई थिंक कि दोनों को अगर बैलेंस करके चले तो डेफिनेटली वी विल, मतलब बहुत चीज़ें परसीव कर सकते हैं। तो बस एक रिलीजन को लेके और एक पर्टिकुलर आइडिया को लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से विद्यार्थियों ने कैमरे के सामने आकर बात की, किस तरीके से बताया कि डीयू में यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अटेंडेंस का डर दिखाकर एडमिट कार्ड उनको नहीं देते हैं। और भी बातें आपने जानी कि इन चुनावों के बीच इन विद्यार्थियों के क्या मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दे पूरे हो पाएंगे? क्या जिस तरीके की राजनीति माहौल चल रही है, जहाँ धर्म की बात हो रही है, जहाँ जाति की बात हो रही है, जहाँ मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, तो क्या ऐसे में इन विद्यार्थियों के मसले सुलझ पाएंगे कि नहीं? आप लोग क्या सोचते हैं
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।